आज मैं अपने चैनल मैग टीवी पे अमीर सबुद्दीन के हाथों राजा जयपाल की शिकस्त बयान करूंगा। राजा जयपाल भी एक अजीबोगरीब किरदार था। धोखा करना, अपने वादे से फिरना, अपनी शिकस्त को तस्लीम न करना, डठाई और हठधर्मी का मुजाहरा करना, साजिशें करना, मुसलमान दुश्मनी में हर इखलाकी हद को पार कर लेना, जयपाल ऐसा ही मिसाली हिंदू था। सबुक्तयीन के जाते ही इसकी नीयत बदल गई। इसने दरबार खास के इनेकाद का फरमान जारी किया। इस खसूसी इजलास में इसने पास पड़ोस के हामियों, जागीरदारों, उमरा और राजों को भी तलब किया। इसके अलावा अपनी सल्तनत के अहम ब्राह्मणों और परहोतों को भी बुलावा दे भेजा। हिंदुस्तान के बाद दूसरे हिस्सों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। राजा जयपाल ने इस इजलास से खिताब किया। इसके खिताब का खुलासा यह था कि मुसलमान पंजाब और हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। मुसलमानों का रास्ता रोकना और इन्हें शिकस्त देना धर्म की हिफाजत के मुतरादिफ है। अगर ये हमारे इलाकों पर काबिज होने लगे तो हमें जबरदस्ती मुसलमान बना लेंगे, हमारी इज्जतें गैर महफूज हो जाएंगी। इस खिताब में इसने ये नुक्ता भी पेश किया कि सबुक्तयीन के खिलाफ इसे जो शिकस्त हुई और उसने सुलह की तो इसकी माकूल वजूहात हैं। हिंदुओं को जितनी मदद करनी चाहिए थी नहीं की। हिंदू अपने धर्म की हिफाजत करने के फर्ज से गाफिल हो रहे हैं। उसने दिल से सुलह नहीं की बल्कि हालात के तहत मजबूरन सुलह की है ताकि वो सब को जमा करके सब की मदद हासिल कर सके और मुसलमानों को इबरतनाक सबक सिखा सके। हिंदुओं का फर्ज है कि वो मुसलमानों से इंतकाम लें, अमीर सबुद्दीन को ऐसी शिकस्त दें कि हिंदू धर्म की बरतरी कायम हो जाए और मुसलमान फिर कभी इधर का रुख न कर सकें। इस तकरीर के बाद राजा जयपाल ने हाजरीन की राय भी तलब की। हिंदू राजों और ब्राह्मणों ने वही मशवरा दिया जो एक मुनाफिक और चलाक कौम का मिजाज होता है। ब्राह्मणों ने मशवरा दिया कि ये बात सिरे से गोल कर दी जाए कि हम तावान ने जंग अदा करने का वादा करके ही सुलह करने में कामयाब हुए थे, बल्कि सुल्तान सबुक्तयीन को यह पैगाम भेजा जाए कि वह हमारे जो आदमी अपने साथ बतौर जमानत ले गया था इन्हें वापस भिजवा दे, तो हम इसके वो नुमाइंदे भी जिंदा सलामत भिजवा देंगे जो यहाँ मौजूद हैं। जाहिर है कि इसके बाद राजा जयपाल ने दूसरी गलीज और घटिया हरकत की। इसने सुल्तान सबुक्तयीन के नुमाइंदों को जेल में डाल दिया और इसके साथ ही जंगी तैयारियों और मदद के लिए अपने सफीर दिल्ली, अजमेर, कनौज और कलंजर रवाना कर दिए। इसके सफीरों के पहुंचने के बाद इन इलाकों से फौजी इमदाद पंजाब रवाना होने लगी। बताया जाता है कि यह पहला मौका था कि 1 लाख सवार और बेशुमार प्यादा सिपाही अफगानिस्तान की सरहद पर जमा कर दिए गए। यानी मुसलमानों के खिलाफ इससे पहले हिंदुस्तान की तरफ से कभी इतना जबरदस्त लश्कर जमा न किया जा सका था। अमीर सबुक्तयीन को जब राजा जयपाल की बदअहदी का इल्म हुआ तो इससे ज्यादा मायूसी नहीं हुई। राजा जयपाल की नफ्सियात से बाखूबी वाकिफ हो चुका था। इसने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू की और जिहाद का ऐलान कर दिया। गजनी के दरो दीवार जिहाद के ऐलान और नारों से गूंज उठे। हजारों रजाकार इस्लाम के लिए लड़ने मरने के लिए अमीर सबुक्तयीन के झंडे तले जमा होने लगे। महमूद ये सब कुछ देख और समझ रहा था। इसने देखा कि हिंदुओं ने किस तरह बेदखली की और इन्हें अपनी जबान और वादे का भी पास नहीं रहा। इस एतबार से महमूद ने हिंदुस्तान पर जो हमले किए इनकी वजूहात समझी जा सकती हैं। और फिर वाकयात भी ऐसे थे कि हिंदू ज़हनियत और महमूद गजनवी के रद्द अमल को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर सबुक्तयीन को चूंकि इल्म था कि राजा जयपाल ने इस बार बहुत तैयारी की है और मुकाबला सख्त होने की उम्मीद है, इसलिए उसने भी वसी पैमाने पर तैयारियां की थी। अमीर सबुक्तयीन भी पहले के मुकाबले में एक बड़ा लश्कर लेकर मुकाबले के लिए रवाना हुआ। गजनी से रवाना होने के बाद इसने सबसे पहले अफगानिस्तान के मशहूर शहर मगलगान पर हमला किया और इसे फतह करके इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो पंजाब की तरफ बढ़ा और दरिया अटक तक पहुंच गया। जयपाल का लश्कर दरिया अटक के इस पार मौजूद था। अमीर सबुक्तयीन की आमद के फौरी बाद इसने अपना लश्कर दरिया से पार कराया और दरिया के सामने खेमे डाल दिए। महमूद अब तजर्बेकार सिपाही बन चुका था। अगरचे वो अभी ऐसी उम्र में था जो खाने खेलने की होती है, लेकिन वो तलवार का धनी बन चुका था और अपने से ज्यादा बड़े और तजर्बाकारों को मुतासर करने में कामयाब हो चुका था। अमीर सबुक्तयीन अगरचे इस बार बड़े लश्कर के साथ मैदान जंग में पहुंचा था, इसके बावजूद इसके लश्कर की तादाद जयपाल के मुकाबले में बहुत कम थी। जरूरी था कि अपने लश्कर की कमी को ज़ाहिर न होने दिया जाए, इसलिए अमीर सबुक्तयीन ने अपनी फौज को 500 जांबाजों के दस्तों में तकसीम करके मुकाबले के लिए भेजा। इसके 2 जंगी फवायद हासिल हुए।
एक तो ये कि दुश्मनों पर इसके लश्कर की किल्लत का पोल न खुला, और दूसरे हर बार इसके ताज़ा दम दस्ते दुश्मनों से मुकाबला करके दुश्मनों पर अपनी बर्तरी साबित कर रहे थे। अपनी जंगी फरासत और चाल से अमीर सुबुद्दीन ने जब देखा कि जयपाल का लश्कर खासा थक गया है, तो इसने अपने लश्कर को आम हमला करने का हुक्म दिया। ताज़ादम जांबाज जब राजा जयपाल की हारी फौज पर टूटे, तो देखते ही देखते जयपाल की फौज के कदम उखड़ गए और फिर ऐसी बददिली और बुजदिली फैली कि फौज मैदान जंग से भाग निकली। खुद राजा जयपाल बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पंजाब अपने दारुल हुकूमत में पहुंच सका। अमीर सुबुद्दीन ने मुगलगान पेशावर और शहर नीलाब के इलाके सल्तनत गजनी में शामिल कर लिए। पंजाब पहुंचते ही राजा जयपाल ने फिर सुलह के लिए कासिद रवाना किए। बताया जाता है कि अमीर सुबुद्दीन को सुलह करने में तामुल था और वो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन महमूद गजनवी ने अपने वालिद को मशवरा दिया कि मजीद तावाने जंग लेकर सुलह कर ली जाए। बताया जाता है कि महमूद ने बड़े एतमाद से कहा था कि अगर ये फिर बदअहदी करेगा तो हम इसे फिर बड़ी आसानी से शिकस्त देकर इसकी जिल्लतों में इजाफा कर सकते हैं। यूं राजा जयपाल के साथ फिर सुलह कर ली गई। इस बार इसने तावान अदा करने में ले तो लाल से काम नहीं लिया, क्योंकि वो समझता था कि अगर इस बार इसने ऐसी हरकत की तो अमीर सुबुद्दीन इसे संभलने का मौका नहीं देगा। फिर इसके लिए यह भी मुमकिन नहीं था कि फौरी तौर पर एक नई और बड़ी फौज इस शिकस्त के बाद जमा कर सके।